नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं विषांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, अर्थात D20 चार्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितना धार्मिक और आध्यात्मिक बन पाएगा और वो व्यक्ति क्या मोक्ष को हासिल कर पाएगा या नहीं। तो ये सारी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 12वां भाव, ये चारों भाव को बहुत डीप से अध्ययन करना होता है। उसके साथ साथ हमें चौथा भाव जो हृदय का होता है और 11वां भाव जो लाभ का होता है उसका भी अध्ययन करना होता है। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर पहला, चौथा, पांचवा, 9वां, 11वां और 12वां इन भावों का अध्ययन करना होता है। इन भावों का अध्ययन करने के बाद हमें धर्म और आध्यात्म के बारे में और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर विषांश कुंडली को देखा जाता है और विषांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक और आध्यात्मिक होगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएगा या नहीं, मोक्ष हासिल कर पाएगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। विषांश कुंडली के कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है वो मैं आज आपको बताने आया हूं। विषांश कुंडली का जो पहला भाव होता है यानी कि आप खुद अगर लग्न भाव और लग्नाधिपति शुभ स्थिति में हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा। उसके बाद विषांश कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म में वाणी का कितना इस्तेमाल करेगा और साथ में यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति का खान पीन कैसा होगा, उसका भोजन सात्विक होगा या तामसिक होगा। दूसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति पूजा पाठ के अंदर भजन कीर्तन करता होगा या नहीं करता होगा। उसके बाद विषांश कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर पाएगा, कितना साहस और पुरुषार्थ का उपयोग कर पाएगा। तीसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेश को ठीक से पालन कर पाएगा या नहीं। तीसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भजन कीर्तन, सत्संग, कथा, भागवत, प्रवचन सुनना अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि तीसरा भाव कान का होता है। तीसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी बार छोटी मोटी यात्राएं कर पाएगा। विषांश कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का हृदय कितना शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सात्विक होगा। विषांश कुंडली के चौथे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की माता और घर का माहौल कितना धर्म और आध्यात्म के तरफ उसको लेके जाता है। अगर व्यक्ति की माता बहुत ही धार्मिक होगी, व्यक्ति के घर के अंदर पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म का माहौल होगा तो उसका बहुत गहरा प्रभाव उसके हृदय पे पड़ता है। व्यक्ति मन से कितना धार्मिक, आध्यात्मिक, श्रद्धावान और आस्थावान होगा ये भी चौथे भाव से देखा जाता है। व्यक्ति कितना संवेदनशील और कितना भावनात्मक होगा ये भी चौथे भाव से देखा जाता है। विषांश कुंडली के चौथे भाव अगर जो बलवान हो, फिर से बोलता हूं, विषांश कुंडली का चौथा भाव बलवान हो तो निश्चित समझ जाना कि वो व्यक्ति का हृदय बहुत ही शुद्ध, पवित्र और निर्मल है, जो आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए अति अति आवश्यक होता है। विषांश कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों के अंदर जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा छोड़ा है वो इस जन्म के अंदर परिपूर्ण कर पाएगा या नहीं। विषांश कुंडली के पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति मंत्रों के स्पष्ट उच्चारण से ज्ञान की प्राप्ति हासिल कर पाएगा या नहीं। व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का धर्म और आध्यात्म में सदुपयोग कर पाएगा या नहीं, ये पंचम भाव से देखा जाता है। विषांश कुंडली के छठवें भाव से देखा जाता है कि धर्म के जो शत्रु होते हैं जैसे कि काम, क्रोध, मद,
मोह, माया, विषय, वासना, विकृति, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, अनीति, ये सारे धर्म के शत्रु हैं। ये इंसान को धर्म के लिए आगे बढ़ने से रोक पाएंगे या नहीं? व्यक्ति उन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा या नहीं? उनका डट के सामना कर पाएगा या उसके सामने घुटने टेक के हार जाएगा? ये सब कुछ छठवें भाव से देखा जाता है। विषांश कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी सात्विक ऊर्जा का जन कल्याण के लिए सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं? व्यक्ति अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्तियों का दूसरों के उद्धार के लिए सदुपयोग कर पाएगा या नहीं? विषांश कुंडली के 8वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, तपश्चर्या कर पाएगा या नहीं? क्योंकि 8वां भाव गुड़ विद्याओं का है, गुड़ शक्तियों का है। विषांश कुंडली के 9वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की वृद्धि के लिए पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा कितनी हद तक कर पाएगा? व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी की सेवा चाकरी कर पाएगा या नहीं? उनके आशीर्वाद ग्रहण पर कर पाएगा या नहीं? इसके अलावा व्यक्ति को अपने गुरु और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा या नहीं? ये 9वें भाव से देखा जाता है। विषांश कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना कर्मनिष्ठ होगा, व्यक्ति कितना कर्मयोगी बन पाएगा। ये 10वें भाव से देखा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार के काम करके अपना जीवन सार्थक कर पाएगा या नहीं? ये 10वें भाव से पता चलता है। विषांश कुंडली के 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कितना आशावादी होगा, अपने धर्म के पथ पर चलने के लिए कितना नीतिबद्ध होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही पंक्चुअल है, नियमों का पालन करने वाला है। तो वो सब 11वें भाव से देखा जाता है। विषांश कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की उन्नति प्रगति के लिए कितनी चीजों का त्याग कर पाएगा और कौन कौन सी चीजों का त्याग कर पाएगा। 12वां भाव मोक्ष का होता है, मुक्ति का होता है। व्यक्ति अपने धर्म और कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा या नहीं, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये 12वें भाव से पता चलता है। उसके बाद विषांश कुंडली का परिपूर्ण अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली का अध्ययन करना होता है, उसके बाद चलित कुंडली को भी देखा जाता है, उसके बाद नवमांश कुंडली को भी देखा जाता है और आखिरी में विषांश कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली और विषांश कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये चारों ग्रहों की स्थिति को देखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अगर व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म की ऊंचाई प्राप्त करनी है तो सबसे पहला उसका आत्मा शुद्ध, पवित्र, निर्मल होना आवश्यक है। उसके बाद चंद्र जो मन का कारक है, तो व्यक्ति मन से दृढ़ होना चाहिए। अगर व्यक्ति मन से दृढ़ होगा तो ही माया से पार हो सकता है। उसके बाद मंगल जो शारीरिक तंदुरुस्ती को दिखाता है। अगर व्यक्ति खुद ही शरीर से कमजोर, निर्बल, बीमार होगा तो वो धर्म के प्रति कैसे आगे बढ़ पाएगा। और आखिरी में है गुरु जो धर्म, आध्यात्म और ज्ञान का कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु बलवान होगा तो व्यक्ति को अच्छा गुरु मिलेगा और वो गुरु व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, उसे मोक्ष भी प्रदान करवा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।